ओम श्री गणेशाय नमो। श्री मात्स्य महापुराणे सप्तचत्वरिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। अर्जुनवाच। प्रादुर्भावान् पुराणेषु विष्णोरमिततेजसा सतां कथ्यतां विप्र वाराह इतनाश्रुतम्। जाने न तस्य चरितं न विधिं न च विस्तरं न कर्म गुणसङ्ख्यानं न चाप्ययन्तमनीक्षिणीन्। किमात्मको वराहोऽसौ किं मूर्तिकास्य देवता किं प्रमाण किं प्रभाव किं वा तेन पुरा कृतम्। एतन्मे संतत्वेन वाराहं श्रुतिविस्तरम् यथार च समेताना द्विजतैना विशेषता। शौनकुवाच। एतत् ते कथयिष्यामि पुराणं ब्रह्म समित्तम महाबाह वराहचरितं कृष्णस्य दुष्कर्मणा। यथा नारायणो राजन् वाराहं वपुरास्थिता दृष्टां गानसमुद्रस्था मुजाहारां विमर्दना छन्दोगिभिरुद्वाराभिः श्रुतिभिः संलङ्कृता मना प्रसन्ता कृत्वा निबोध विद्याधुना। इदं पुराणं परं पुण्यं वैदेक्षसमीप्तम नानाश्रुतिसमायुक्तं नास्तिकाय न कीर्तयेत्। पुराणं वेदमखिलं साङ्ख्ययोगं च वेदय कात् सर्णयेन विधिना प्रोक्तं सोऽख्यार्थ वेदयिष्यति। विश्वे देवास्तथा साध्या रुद्रादित्यास्तथाक्षिणो प्रजानापत्यश्वे सप्त चैव महर्षयः मनसङ्कल्पजाश्चैव पूर्वजा ऋषयस्तथा वस्वो मरुतश्चैव गन्धर्वा यक्ष राक्षसा दैत्या पिशाचा नागाक्ष भूतानि विविधानि च ब्रह्माणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा मलेच्छाक्ष ये भुवि चतुष्पदानि सर्वाणि तिर्ययोगिनिष्ठानि च जङ्गमानि च सत्त्वानि यच्चान यज्जीवसंज्ञितं पूर्णे युगसहस्रे तु ब्रह्मोहनि तथागते निर्वाणे सर्वभूतानां सर्वोत्पातसमुद्रवे हिरण्ये रात्र स्त्रीशिखस्ततो भूत्वा वृषाकृपि शिखाभिर्विधर्मालोकान् शोषयत्स्वहिना वहामानास्ततस्तस्य तेजो राशि विरुद्वगते विवर्णवर्णादगर्भागा हता चिर्षमिदुरानने साङ्गोपनिषदो वेदा इतिहासपुरोगमा सर्वविद्याक्रियाशैव सर्वधर्मपरायणा ब्रह्माणमग्रकृत्वा प्रभं वीक्षतो मुखं सर्वदेवगणाक्षैव त्रयस्त्रिंशत्तुकोटय। तस्मिन् हनि सम्प्राप्ते तं हंस महदक्षरं प्रविशन्ति महात्मानं हरिं नारायण प्रभुम तेषां भूयं प्रवृत्ताना निधनोत्पत्तिरुच्यते। यथा सूर्यस्य सत्तन्मुद्यास्तत्मनेः पूरणे युगसहस्रान्ते कल्पो निशेष उच्यते। यस्मिन् जीवकृतं सर्वे निःशेषं समित्तिष्ठत सहन्त्यलोकान् खिलान् सदैव सुरमानुषान् कृत्वा सुसंस्था भगवानास्त एको जगद्गुरु स सृष्टा सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः अव्यय शाक्षतो देवो यस्य सर्वमिदं जगत् नष्टकारककिरणे लोके चन्द्रग्रहे विवर्जिते तयक्तधूमाग्ने पवने क्षीणयज्ञवशष्टक्रिये अपक्षिगिन सम्पाते सर्वप्राणि हरे पथि अमर्यादाकुले रौद्रे सर्वतस्तु सावृते अदृश्ये सर्वलोके सिमन् भावे सर्वकर्मणां प्रशान्ते सर्वसम्पाते नष्टे वैरपरिग्रहे गते स्वभावसंस्थाने लोके नारायणात्मके परमेष्ठि ऋषिकेश शयनाय
पचक्रमे पीतवासा लोहिताक्ष कृष्णो जीमूर्तसन्निभा शिखा सहस्र विकच जटाभारं समुद्वहन् श्रीवत्सलक्षणधरं रक्तचन्दनभूषितं वक्षो बिभ्रनं महाभावु सविद्युदिव्यतो यदा पुण्डरीकसहस्रेण सगस्य शुशुभे शुभा पत्नी चास्य स्वयं लक्ष्मीदेर्मा वृते तिष्ठति तथा सवपति शान्तात्मा सर्वलोकेषु भावः किमपि मिथ्योगात्मा निद्रयोगमुपागता ततो युगसहस्रे तु पूर्णे स पुरुषोत्तम स्वयमेव विभुर्भूत्वा बुध्यते विबुधाधिपा तत्तक्षिण्यते भूया सृष्टिं लोकस्य लोककृत् नरान् देवगणाक्षेव पारमेष्ठशीन कर्मणा तथा सञ्चिन्तयन् कार्य देवषु समितञ्जय सम्भवं सर्वलोकस्य विद्धाति सतां गति कर्ता चैव विकर्ता च संहर्ता वै प्रजापति नारायण परम सत्यं नारायण परम पदं नारायण परो यज्ञो नारायण परागति स स्वयंभूरिति गेय स सृष्टा भुवनाधिपा स सर्वमिति वेज्ञो पुरुषयज्ञ प्रजापति यद्वेदित्रिदशे द्वेष परिकीर्तयते यतु वेद्यं भगवतो देवा अपि न तद्विदु प्रजना प्रत्य सर्वे ऋष्ययक्षसहामरे नास्यान्तमधिगच्छन्ति विचन्तवन्त इति श्रुति यदस्य परं रूपं न तत्पश्यन्ति देवता प्रादुर्भावे तु यद् रूपं तज्जरति देवोकसा दर्शितं यदि तेनैव तद्वेक्षन्ति देवता यनादर्शितवानेश कस्तदन्वेष्टुमीहते ग्रामाणि सर्वभूतानां गिम्मारुतयोर्गति तेजस्तपस्यैव निधानम् मृतस्य च चतुराक्षरं धर्मेश क्षातुहोतृपलाशन चतुस्सागरपर्यन्तम् चतुर्ग्यनिवर्तका तदेशसहन्तय जगत्कृत्वा गर्भस्था स्थमात्मना मुमोचाण्ड महायोगी धृतं वक्षसहस्रकं सुरासुरभुजगाप्सुरोगणे दृश्यमोर्ष दीक्षितधर्यज्ञगुहके प्रजापति श्रुतिभिरं संकुलं किल तदाश्रजगद्दित्तात्मना प्रभु इति श्रीमात्स्य महापुराणे वराह प्रादुर्भावे सप्तचत्वरिंशदिशतमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, विप्रवर, पुराणों में संतों द्वारा अपरिमित तेजस्वी भगवान विष्णु के अवतारों के वर्णन में हमने 12 अवतार की बात सुनी है, किंतु मैं उन बुद्धिमान भगवान के चरित्र, विस्तार, कर्म, गुण और आराधना विधि को नहीं जानता। वे 12 भगवान किस प्रकार के हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी देव शक्ति कैसी है, उनका क्या प्रमाण और कितना प्रभाव है, प्राचीन काल में उन्होंने क्या कार्य किया है। इसलिए पुराणों में कही हुई 12 अवतार की ये सारी बातें मुझे तथा विशेषकर यहाँ आए हुए इन ब्राह्मणों को तत्वपूर्वक बतलाइए। शौनक जी बोले, अर्जुन, मैं तुमसे कर्मा भगवान श्री कृष्ण के महाभारत अवतार के चरित्र को जो पुराणों में वर्णित तथा ब्रह्मा समेत है कह रहा हूँ। राजन, जिस प्रकार शत्रु संहारक भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर समुद्र स्थित पृथ्वी का दाढ़ों पर रखकर उद्धार किया था, जिस प्रकार उद्धार श्रुतियों ने वैदिक वाणी द्वारा उनका अभिनंदन किया था, वह सब इस समय मन को प्रसन्न करके सुनो। अर्जुन, ये पुराण परम पुराण में वेदों द्वारा अनुमोदित तथा अनेकों श्रुतियों से संपन्न है। इसे नास्तिक व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। जो सभी पुराणों, वेदों, सांख्य और योगी को पूरी विधि के साथ जानता है, उसी से इसकी कथा कहनी चाहिए, क्योंकि वही इसके अर्थ को जान सकेगा। विश्व देवगण, साध्यगण, भूद्रगण, आदित्यगण, अक्षनी कुमार, प्रजापतिगण, सातों महर्षि, ब्रह्मा के मानसिक
संकल्प से सर्वप्रथम उत्पन्न हुए संकादी ब्रह्मा ऋषि वसुगण मरुदगण गंधर्व यक्ष राक्षस दैत्य पिशाच नाग विविध प्रकार के जीव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ आदि जितनी जातियां पृथ्वी पर है सभी चौपाएं सैकड़ों त्रिय योनिया जंगम प्राणी तथा अन्य जो जीव नामधारी हैं इन सभी को 1000 युग बीतने के पश्चात ब्रह्मा का दिन आने पर जब सभी प्रकार के उत्पात होने लगते हैं और सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है तब हिरण्यरेता भगवान जो वृषाकृति नाम से विख्यात है 3 अग्नि शिखाओं से युक्त होकर अपनी उग्र ज्वालाओं द्वारा सभी लोगों का विनाश करते हुए अग्नि के प्रभाव से दग्ध कर देते हैं। उस दिन के प्राप्त होने पर निकलती हुई तेजो राशि से जिनके शरीर जल गए थे तथा झुलसे हुए मुखों से जिनका रंग बदल गया था वे 6 अंगों सहित वेद उपनिषद इतिहास सभी विद्याएं संपूर्ण धार्मिक क्रियाएं और 33 करोड़ सभी देवगण संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान रूप ब्रह्मा को आगे करके हंस स्वरूप उन भगवान विष्णु में जो सर्वोत्कृष्ट अविनाशी महान आत्म बल से संपन्न और जलशाही हैं प्रविष्ट हो जाते हैं। उनका पुनः प्रकट होना उसी प्रकार जन्म मृत्यु कहा जाता है जैसे इस लोक में सूर्य का निरंतर उदय और अस्त होता रहता है। 1000 युग पूर्ण होने पर कल्प की समाप्ति कही जाती है जिसमें सभी जीवों के कार्य भी समाप्त हो जाते हैं। इस समय अकेले जगत गुरु भगवान विष्णु देवता असुर और मानव सहित सभी लोगों का संहार करके और उसमें उन्हें अपने में समाविष्ट कर विद्यमान रहते हैं। ये सारा जगत जिनका अंश रूप है वह सनातन अविनाश भगवान प्रत्येक कल्प की समाप्ति पर बारंबार सभी जीवों की सृष्टि करते हैं। सब लोकों में सूर्य की किरणें नष्ट हो जाती है चंद्रमा और ग्रह लुप्त हो जाते हैं धूम अग्नि और पवन दूर हो जाते हैं यज्ञों में वष्ट कारक की ध्वनि अस्त हो जाती है पक्षी गणों का उड़ना बंद हो जाता है मार्ग में सभी प्राणियों का अपहरण होने लगता है भीषणता मर्यादा के सीमा के बाहर पहुंच जाती है और चारों ओर निबिड़ अंधकार छा जाता है सारा लोक अदृश्य हो जाता है सभी कर्मों का अभाव हो जाता है सारी उत्पत्ति प्रशांत हो जाती है वैर भाव नष्ट हो जाता है और सब कुछ नारायणी रूप लोक में विलीन हो जाता है। उस समय इंद्रियों के स्वामी परमेष्ठी शयन के लिए उद्यत होते हैं। उस समय महाभाव भगवान पीताम्बरधारी लाल नेत्रों से युक्त काले मेघ की सी कांति से संपन्न हजारों शिखाओं से युक्त जटा भार को वाहन करने वाले श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित एवं लाल चंदन से विभूषित वक्ष स्थल को धारण करते हुए बिजली सहित मेघ की भांति शोभायमान हो जाते हैं। हजारों कमलों पुष्पों की बनी हुई सुंदर माला उनकी शोभा बढ़ाती है। उनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी उनके शरीर को आच्छादित करके विद्यमान रहती है। तत्पश्चात शांत आत्मा सभी लोगों के कल्याणकारी और परम योगी भगवान कुछ योग निंद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं। फिर 1000 युग व्यतीत होने पर देवेश्वर भगवान पुरुषोत्तम सर्वव्यापी होकर अपने आप ही जागते। तदंतर लोककर्ता भगवान ब्रह्मा के कर्म द्वारा मनुष्यों और देवताओं की सृष्टि विश्व में पुनः विचार करते हैं। तत्पश्चात सत्पुरुषों के आश्चर्य रूप एवं रण विजयी भगवान देवताओं के विश्व में कार्य की चिंतना करते हुए सारे लोक की सृष्टि करते हैं। वे ही परमात्मा इस समस्त सृष्टि के कर्ता विकर्ता संहर्ता और प्रजापति है। नारायण ही परम सत्य नारायण ही परम पद नारायण ही परम यज्ञ और नारायण ही परम गति है। उन्हें ही स्वयंभू सभी भुवनों का अधीक्षर और श्रेष्ठा जानना चाहिए उन्हीं को स्वरूप समझना चाहिए। ये यज्ञ रूप स्वरूप और प्रजापति हैं। देवताओं द्वारा जो जानने योग्य है वे ही कहे जाते हैं। भगवान का जो स्वरूप जानने योग्य है उसे देवगण भी नहीं जानते। सभी प्रजापति देवतागण और ऋषिगण खोजते रहते हैं किंतु इनका अंत नहीं पाते। ऐसी श्रुति है। इस परमात्मा को जो परम स्वरूप है उसे देवता लोग नहीं देख पाते। उनके प्रादुर्भाव काल में जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं देवगण उसी की पूजा करते हैं। यदि उन्होंने स्वयं ही अपने रूप को दिखा दिया तो देवगण उसे देख पाते हैं। वे जिस रूप का दर्शन नहीं कराते उसकी खोज करने के लिए कौन तत्पर हो सकता है। जो सभी जीवों के नायक अग्नि और वायु की गति तेज तपस्या और अमृत के निधान चारों आश्रम धर्मों के स्वामी चतुर्होत्र यज्ञ के फल का भक्षण करने वाले चारों समुद्रों तक व्याप्त और चारों युगों की निवृत्ति करने वाले हैं। वे ही महायोगी भगवान इस जगत का संहार कर अपने उदर में रख लेते हैं और 1000 वर्षों तक धारण करने के पश्चात उस अंड को उत्पन्न कर देते हैं। तत्पश्चात प्रजापति भगवान अपने शरीर से सुर असुर द्विज सर्प अप्सराओं के समूह समस्त वृक्ष औषधि पर्वत यक्ष गुहा और श्रुतियों से युक्त इस जगत की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वराह प्रादुर्भाव नामक 247वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।